प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमको जो दिया है एक पेड़ है, चित्र हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आपने चित्र सही बना लिया तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, और चित्र अगर आप सही नहीं बना पाए तो आपका सवाल सही नहीं हो पाएगा उत्तर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे बनाते हैं एक आकृति। एक पेड़ हमने यहाँ ले लिया इस प्रकार, माना ये पूरा पेड़ है इतना बड़ा। ठीक है, और यहाँ से जो है आंधी आई जोर की, क्या आई यहाँ से जोर की आई आंधी, और आंधी आने से क्या हुआ, ये जो पेड़ था ये आधे से या किसी भी कहीं से भी, ठीक है, एक्यूरेट हमको कहाँ पर से टूटा पता नहीं है, लेकिन कोई भी एक हिस्सा इसका जो है टूट के दो बराबर भाग हो गए, दो बराबर नहीं दो भाग हो गए। ठीक है, तो माना हम ये कल्पना करते हैं कि पेड़ यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से पेड़ टूटा, और ये वाला जो ऊपर का जो हिस्सा है, पहले तो हम यहाँ जमीन का तल बना लेते हैं। देखो ये जमीन है, ये है आपकी जमीन। ठीक है, तो ये पेड़ का जो ये वाला हिस्सा था, ऊपर वाला इतना हिस्सा देखो ये, ठीक है, ये गिर के कहाँ आ गया, जमीन को छूने लग गया, यानी कि यहाँ से ऐसे करके जमीन पे आ गया। ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटा और टूटने के बाद यहाँ गिर गया। ठीक है, हमको क्या क्या दिया गया है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग गया और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाने लग गया। किसके साथ, जमीन के साथ। तो ये कोण हो गया आपका 30 अंश का। ये कोण कितने का हो गया, 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब इसका जो जड़ है जहां पर ये जमीन के साथ खड़ा है, तो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था क्या लेते हैं, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई भवन हो, कोई मीनार हो, वो हमेशा जमीन के साथ कैसे खड़े रहते हैं, समकोण की कोण पे, यानी कि 90 अंश पे खड़े रहते हैं। तो पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि जड़ की दूरी जहां पर पेड़ खड़ा है, ठीक है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और पेड़ का शिखर ये था टॉप, टूटा तो यहां गिर गया, ये जमीन को यहां पे छू रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हमको दी गई है, ये हमको दी गई है 8 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, माना इसका जो टॉप था वो ए था, जहां पर टूटा वो बी है, और जहां ये पाद बिंदु इसका सी है, और जहां पर इस शिखर को छूने लग गया जमीन को, ये बिंदु हमने ले लिया डी। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ कहां से कहां तक है, देखो पेड़ ए से बी तक टूटा हुआ भाग और बी से सी तक खड़ा हुआ भाग, यानी कि पूरे को अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा पेड़। तो अब जो समकोण त्रिभुज बना, इस समकोण त्रिभुज में हम आते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है, देखो बी सी डी, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में आकृति आपने बनाई दी गई सूचना से, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब हमको क्या बताना है, देखो हमको न तो ये वाला हिस्सा पता है, न हमको ये वाला हिस्सा पता है, तो हमको दोनों बताने हैं। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये पेड़ का खड़ा हुआ भाग है। तो हमको अगर एक कोण दिया हो, एक भुजा दी गई हो, तो हम इन दोनों की सहायता से बाकी की दोनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस कोण के लिए ये क्या है, 8 मीटर जो है डीसी, ये आधार है। क्यों, समकोण और कोण को मिलाने वाली भुजा है। ठीक है, आसन्न भुजा। तो क्या होगा, ये आधार है, तो आधार के साथ एक बार हमको लंब बताना है, एक बार आधार के साथ हमको कर्ण बताना है। तो आधार के साथ लंब का अनुपात क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है 10। तो हम लेते हैं 10 30 में, हम ले लेते हैं पहली बार में 10 30 अंश। 10 का मान होता है, हमने कहा क्या, लिख लो यहाँ पर लंब बट्टे आधार होता है। तो 30 के लिए लंब क्या है, 30 के सामने वाली भुजा यानी कि बीसी, और आधार क्या है, डीसी। तो 10 30 का मान होता है 1/√3। अब ये मान आपको याद होने चाहिए, 1/√3। बीसी का मान हमको बताना है, पेड़ का खड़ा हुआ भाग है, और डीसी क्या है, 8 मीटर। तो बीसी को जब हम अकेले छोड़ देंगे तो 8 यहाँ 1/√3 के साथ गुणा में चले जाएगा, बज गुणा अगर हम करें इसका 8 एकम 8, और √3 नीचे ही रहेगा। अब रूट को हमेशा क्या लिखना है, हर से हटाना है, हर का परिमेयकरण। तो क्या करते हैं, इसके हर और अंश दोनों में √3 से गुणा कर देते हैं।
ये हो गया 8√3 बट्टे √3 गुणा √3 3, तो ये आ गया इतना मीटर। BC हमको पता चल गया अब कितना है 8√3 बट्टे 3 मीटर। यहाँ लिख देते हैं 8√3 बट्टे 3 मीटर, यानी कि जो भाग खड़ा रहा टूटा नहीं उसकी लंबाई हमको पता चल गई। अब टूटे हुए भाग की लंबाई निकालते हैं। तो अब इस 30 के साथ ये आधार था, ये कर्ण है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है cos 30। फिर हम समकोण त्रिभुज BCD में दोबारा से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में क्या होगा, BCD में क्या क्या दिया है, समकोण त्रिभुज BCD में हम निकालते हैं cos 30 बराबर cos 30 का मान क्या होता है, सूत्र होता है किन दो भुजाओं का अनुपात होता है आधार बट्टे कर्ण का। आधार क्या है cos 30 के लिए DC, ठीक है, और कर्ण क्या है BD। cos 30 का जो मान होता है ये होता है √3 बट्टे 2। कितना होता है, √3 बट्टे 2 होता है बराबर DC का मान हमको पता है 8 मीटर है, नहीं हाँ DC का मान हमको पता है 8 मीटर है, और BD हमको बताना है ये। तो हम क्या करते हैं, बजगुणन कर देते हैं इस प्रकार से। तो BD गुणा √3 बराबर 8 दूनी 16, यहाँ आ जाते हैं। तो BD गुणा √3 बराबर 8 दूनी 16, तो BD बराबर कितना हो जाएगा 16 बट्टे √3। फिर हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 से अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे, तो ये अंश में आ गया 16√3, हर में हो गया √3 गुणा √3 3 मीटर। तो अब हमको ये वाला हिस्सा भी पता चल गया, टूटा हुआ भाग यह 16√3 बट्टे 3 मीटर। तो अतः हमको क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो अतः पेड़ की ऊंचाई हम लिखते हैं क्या आ जाएगी, अतः हमसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, देखो जो भाग टूट गया वो है BD या DB, टॉप से आ जाते हैं, ठीक है, DB और AB एक ही है, DB बट्टे धन BC बराबर नहीं धन BC। ये टूटा हुआ भाग था, ये खड़ा हुआ भाग जो है, दोनों को जोड़ देते हैं। देखो DB का मान आया है 16√3 बट्टे 3, 16√3 बट्टे 3 मीटर, और BC का मान आया है 8√3 बट्टे 3 मीटर, दोनों मीटर में है। दोनों के हर समान है, क्या है दोनों के हरों में क्या है 16 बट्टे 3 है, तो 16√3 में 8√3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24√3 आ जाएगा। 24√3 बट्टे क्या है 3, और यहाँ क्या है मीटर। तो क्या हो गया 3 से 24 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 8। तो पेड़ की जो ऊंचाई आ गई ये आ गई 8√3 मीटर। तो पेड़ कितना ऊंचा था 8√3 मीटर ऊंचा था।